हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप लोग ठीक होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 प्रॉब्लम सेट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने प्रैक्टिस सेट कर लिए इसके सेकेंड चैप्टर के प्रैक्टिस सेट कर लिए हमने। प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, साथ में बने रहिए ताकि आपकी समझने में आसानी रहे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चैम्स आपको ये ऑप्शंस दिए हैं और क्वेश्चन पूछा है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज डैश। देखिए यहाँ पे आपको रफ बना के बता देते हैं ताकि आपके समझने में आसानी रहे। एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है टू पैरेलल लाइंस को, ये टू पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। देन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं चैम्स? ये और ये, ठीक है। ये हमको पता है, हमने देखा है। ये दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं? ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 180 डिग्री के हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए चैम्स। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों 180 डिग्री के होने चाहिए। लीनियर में है ना, तो ये 180 डिग्री की होती है। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट। आपको ऑप्शंस दिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 एंड 360। तो 190 डिग्री तो राइट एंगल होता है, 0 डिग्री नहीं होता है, 360 सर्कल का होता है, बचा है 180 डिग्री। तो ये इसका आंसर करेक्ट है। तो इसको हम टिक कर लेते हैं चैप्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पूछा है आपको, द नंबर ऑफ एंगल्स फाउंड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स। इसी फिगर को लेके देख लेते हैं। नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो रहे हैं बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस। कितने एंगल्स बन रहे हैं? देखिए 1 2, एक तरफ देख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। चैम समझ पा रहे ना? इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए ये दो लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल है। कितने एंगल्स बनेंगे? देखिए ये एक 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। एक तरफ 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4, यानी टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है चैम्स। तो क्या पूछा उसने, कितने एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं? तो 8 एंगल्स। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 2 4 8 और 16 में से 8 आंसर करेक्ट है, सी, ठीक है चैम्स। आपको ऑप्शंस दिए होते हैं ना, और सिलेक्ट द अल्टरनेटिव होता है, तो ये 1 मार्क्स के आते हैं। आपको समझ के कर लेना होता है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है चैम्स, ठीक है। आप सिर्फ समझ लीजिए और कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस इन द इफ़ द मेजर वन ऑफ द एंगल इज़ 40 डिग्री देन द मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको पूछा है एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है टू पैरेलल लाइंस को, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज़ 40 देन द मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑप्शन आपको दिया है 40 140 50 एंड 180। देखिए फिर इसको देख लेते हैं। टू पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल जा रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? तो बताया था स्टेप से जो जाता है, ये वाला और ये वाला, ओके, या ये वाला और ये वाला। तो अगर ये 40 का होता है, ये क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट यानी एक जैसे, ठीक है, दोनों सेम इक्वल। ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। ओके चैम्स, समझ में आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। नेक्स्ट है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए इज़ 76, बी इज़ 48 डिग्री, डिग्री दिया ये एंगल ए इज़ इक्वल टू 76, एंगल बी इज़ इक्वल टू 48 डिग्री। तो आपको सी फाइंड आउट करना है। आपको ये पता होगा कि एक ट्राइंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है टोटल। एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स जो होते हैं उनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के होते हैं। ये एंगल ट्राइंगल है, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 180 के होते हैं, ठीक है ना चैम्स। अब ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए जो है आपको बोला है 76 डिग्री का है, बी जो है 48 डिग्री का है, सी आपको फाइंड आउट करना है। आपको ऑप्शंस दिए हैं 66 डिग्री, 56 डिग्री, 124 एंड 28, ठीक है चैम्स। देखिए इसको कर लेते हैं हम। पहले तो ए और बी को हम प्लस करेंगे और 180 से माइनस कर देंगे तो सी आ जाएगा आपका। देखिए ये आपको
रफ में लिखना है, ठीक है चैम्स। देखिए तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ए बी कितना है, ए कितना है तो 76 दिया है आपको, वैल्यू पुट ऑन कर रहे हैं 48। सी आपको फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। ये दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 6 होता है 14, 7 + 1 8 हो गया, 8 और 4 12 इज इक्वल प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 124। ये दोनों डिग्री में है, 180 में से 124 माइनस कर दे। माइनस करने पे कितना आ रहा है चैम्स, तो ये आ रहा है 56 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आपके। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों साइड्स, तीनों जो एंगल्स होते हैं 180 डिग्री के होते हैं चैम्स। तीनों, दो आपको दिया है, एक को फाइंड आउट करना है, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करना है, तो आपका थर्ड का मेजर आ जाएगा, थर्ड एंगल का मेजर आ गया। सो इजी चैम्स। फिफ्थ वन है, टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल इफ द मेजर of one of the angle in the pair of alternate interior angle is 75 degree, then the measure of the other angle is, देखिए फिर ये टू लाइन्स और टू पैरेलल लाइन्स और यही है ना चैम्स। देखिए ये टू पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, अगर ये अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो जेड फॉर्म करते हैं चैम्स, अगर ये 75 है, दूसरा भी जो होगा वो 75 ही होगा। alternate angles are also congruent, corresponding alternate angles vertically opposite angle ये congruent होते हैं अगर दो ट्रांसवर्सल एक पैरेलल लाइन को, एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन्स को अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो, ठीक है चैम्स। तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं दे आर कॉन्ग्रेंट, तो अगर पहला वाला एंगल जो है 75 का है तो दूसरा वाला एंगल भी 75 का ही होगा। तो सेवन्थ जो सी ऑप्शन है 75 वो करेक्ट है। 105 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा एंड 45 डिग्री भी नहीं आएगा, 75 डिग्री हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है चैम्स, आ गया। हमने ये जो है ऑप्शंस वाले आराम से सॉल्व कर लिए। सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन। रे पी क्यू एंड रे पी आर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पॉइंट बी एंड ए आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्यू पी आर रिस्पेक्टिवली। Ray PB and ray PA are perpendicular to each other. To draw a figure showing all these rays and write a pair of complementary angles, pair of supplementary angles and pair of congruent angles. चैम्स आपको बनाना भी है, फिगर ड्रॉ करना है, प्लस जो है उसके बारे में लिखना भी है। चैम्स बहुत इजी है, साथ में बने रहिए तो देख पाएंगे आप, समझ पाएंगे आप। क्या बोला है पहले उसने कि रे पी क्यू एंड रे पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर यानी दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये बना दिया मैंने, पी क्यू एंड पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये दोनों भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे, तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। पॉइंट बी एंड पॉइंट ए आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्यू पी आर रिस्पेक्टिवली, यानी बी अंदर की तरफ है और ए जो है बाहर की तरफ है। पॉइंट हमने इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट्स पढ़े हैं चैम्स, है ना, 6th स्टैंडर्ड में। इंटीरियर जो अंदर की तरफ होता है और बाहर की तरफ जो होता है उसको एक्सटीरियर बोलते हैं। तो क्यू पी आर के इंटीरियर में बी है पॉइंट और ए जो है क्यू पी आर के एक्सटीरियर में है। रे पी बी एंड रे पी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब पी बी और पी ए ये भी 90 का बना रहे, देखिए यहाँ पे मैंने 90 का इसके लिए भी बना दिया। ठीक है चैम्स, ये आ गया इतना समझ में। ये दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और ये दोनों भी यहाँ पे 90 का लेके बनाना है आपको, परपेंडिकुलर दिखाना है। ड्रॉ ऑफ फिर क्या बोला है, ड्रॉ फिगर शोइंग ऑल दिस रे एंड राइट, ये हमने बना दिया। देखिए क्यू पी और पी आर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। बी पॉइंट जो है वो क्यू पी आर के इंटीरियर में है और ए पॉइंट जो है क्यू पी आर के एक्सटीरियर में बाहर की तरफ है। ठीक है चैम्स,
अब ये दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री हमने लेके बना दिया। अब आपको क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है चैम्प्स, दे आर ऑफ 90 डिग्री, दोनों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री का होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री उसी को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन से दो एंगल हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। ये तो 90 का हमको पता है ना, 90 के है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये दोनों, लेकिन हमको क्या पता करना है कि 90 के दो एंगल जो 90 का एंगल है ना, ये दोनों मिलाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। तो अब क्यू पी बी कितने का है हमको नहीं पता है, और बी पी आर कितने का है वो नहीं पता है हमको, लेकिन दोनों मिलाएंगे क्यू पी आर इजिकल टू 90 डिग्री। तो हम क्यू पी बी प्लस बी पी आर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू पी आर, जो कि हमारे पास 90 डिग्री का है। ठीक है चैम्स, तो इसको लिखना देखिए कैसे है, एंगल क्यू पी आर इजिकल टू 90 डिग्री, क्यू पी आर 90 का है और बी पी ए भी 90 का है, ये हमको बताया है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, 90 के होने चाहिए, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो फर्स्ट हमको बोला है क्यू पी बी, हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू पी बी प्लस बी पी आर या आर पी बी इजिकल टू क्यू पी आर। ये जो है एडिशन पेस्टुलेट कहा जाता है इसको, एडिशन पेस्टुलेट, ये एडिशन पेस्टुलेट एंगल्स है, दोनों आपस में 90 डिग्री के हैं, इसलिए क्यू पी आर जो है, ये हमने बड़ा वाला एंगल ले लिया, हमारे पास 90 का है ना, कैसे बनेगा वो, तो क्यू पी बी और बी पी आर मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, तो ये आ गया 90 डिग्री का। देयरफॉर एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल आर पी बी इज इक्वल टू 90। अब कितने का भी उससे मतलब नहीं हमको, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हमने लिख दिया फ्रॉम 1, और ये 1 से आ गया हमारे पास, और इसको हमने सेकेंड लेबल कर दिया चैम्स। ठीक है ना चैम्स। अब देखिए देयरफॉर क्यू पी बी, ये वाले जो हैं क्यू पी बी एंड एंगल क्यू पी बी एंगल और एंगल आर पी बी इज़ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आगे समझ में चैम्स, 90 डिग्री का है। अब देखिए वैसे ही हमको ये वाला जो हमारा 90 का और एक कौन सा था हमने यहाँ पे बताया ना, एंगल बी पी ए, तो बी पी ए किससे मिलके बन रहा है, बी पी आर और आर पी ए, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है क्यों 90 डिग्री के हो रहे हैं। अब बी पी आर कितने का है उससे भी कोई लेना देना नहीं, आर पी ए भी कितने का हमको नहीं पता है, लेकिन दोनों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री हो जाता है, हमको ऐसे ही लिखना है। समझ में आ गया चैम्स, जो 90 डिग्री के हैं उनको ऐड कर देना है, मतलब दोनों को मिलाने पे 90 आना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा ये। चैम्स ऐसे ही लिख देते हैं, ऑल्सो एंगल आर पी बी एंड एंगल आर पी ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए, एंगल्स एडिशन पेस्टुलेट। ठीक है चैम्स। अब देखिए एंगल आर पी बी प्लस एंगल आर पी ए इज इक्वल टू, दोनों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री होता है, फ्रॉम 1 और 3, 1 और 3 से, फ्रॉम 1 से ये हो जाता है। ठीक है, और इसको हमने थर्ड लेवल कर दिया है, ये जो है एंगल आर पी बी प्लस आर पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये कैसे हमको पता चला, क्योंकि हमने फर्स्ट में लिखा था स्टार्ट में ना फ्रॉम 1, और इसको हमने थर्ड इक्वेशन लेवल कर दिया। देयरफॉर एंगल आर पी बी एंड एंगल आर पी ए इज़ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो इजी, जो 90 के होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और हमको पता है कि स्टार्ट में हमने देखा था, क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलर थे, कौन कौन से, तो एंगल क्यू पी आर और एंगल बी पी ए, ये दोनों 90 के थे, क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलर थे, दोनों को मिला के हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमको पूछा है अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं ना 180 के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री 90 के हैं, तो सप्लीमेंट्री 180 के होते हैं, यानी इनको ऐड करने पर 180 डिग्री आता है चैम्स। ठीक है ना, तो देखिए कौन कौन से है वो, तो एक हमारे पास है क्यू पी आर, ये क्यू पी आर 90 का है, और बी पी ए ये भी 90 का है, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री का आ जाएगा, ये पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो चैम्स कौन कौन सा एंगल है देख लीजिए यहाँ पे, एंगल क्यू पी आर और एंगल बी पी ए, जो हमने स्टार्ट में यहाँ पे लिखा है ना 90 वही लिखना है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री फ्रॉम 1, दोनों हमने 1 लिया था ना, हमने लेवल इसलिए कर देते हैं कि हम इजीली लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 से ही आया था। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, 90 प्लस 90 कितना होता है, तो 180 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल क्यू पी आर एंड एंगल बी पी ए इज़ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना, चाहे सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एक ही इसमें पैर बन रहा है, दोनों को ऐड करने पर एक ही पैर आएगा ना, 90 डिग्री के दोनों है, तो हमने 180 डिग्री ले लिया उसका। ठीक है चैम्स, बहुत ईजी है।
थर्ड पूछा है उसने अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल। देखिए कॉन्ग्रेंट यानी दोनों के भी आंसर सेम होने चाहिए। तो एक तो हमने जो 90 वाला हो सकता है वो भी हो सकता है, और जो कॉन्ग्रेंट एंगल है ना, अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहला तो है QPR, देखिए ये QPR और BPA, ये भी जो है पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि दोनों भी 90 के हैं ना चैम्स। तो लिख लेंगे हम उसको, थर्ड लिख ले रहे हैं QPR इजिकल टू एंगल BPA, ये भी एंगल है ये भी एंगल है चैम्स, ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। देयरफॉर QPR इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल BPA। पहले हमको इक्वल बताना है फिर कॉन्ग्रेंट बताना है। देयरफॉर एंगल QPR एंड एंगल BPA इज़ अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल्स। आगे चैम समझ में, दोनों 90 के हैं इसलिए कॉन्ग्रेंट है। प्लस अब देखिए दूसरा एक एंगल है, देखिए इस पे फिगर में अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल 3 एंगल्स ही मिल रहे हैं ना। एक है QPB, एक है BPR और RPA। तो BPR तो दोनों में भी कॉमन है ना। देखिए QPR लेते हैं आप तो किससे मिलके बनता है वो, QPB और BPR, है ना। ये कॉमन हो गया इसमें BPR। फिर अगर हम ये वाला लेते हैं BPA तो वो भी BPR प्लस RPA से मिलके बनता है। तो हम अगर BPA जो कॉमन है उसको कैंसिल कर देते तो क्या बचा हमारे पास, QPB और RPA। तो ये भी कॉन्ग्रेंट एंगल, ठीक है ना चैम्स, क्योंकि जितने का भी होगा ये एक होगा। अगर ये 40 डिग्री का है, ठीक है चैम्स, ये 40 डिग्री का है 90 में से, तो ये 50 का हो गया। ये 40 का है तो ये भी 50 का हो गया। ये 50 दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो जाते चैम्स। ये सपोज़ किया है, कोई हमको इधर फिगर ये दिया नहीं है, मैंने सिर्फ सपोज़ किया ये, ठीक है ना। अगर ये 40 है तो ये 50 हो गया, ये क्योंकि 90 डिग्री में से अगर 40 गया तो ये 50 बच गया। 50 अगर 90 में से ये 40 गया तो ये 50 बच गया, ठीक है ना चैम्स। तो ये 50 कॉन्ग्रेंट हो गया। हम यहाँ पे ले लेंगे देयरफॉर एंगल QPB प्लस एंगल RPB इज इक्वल टू एंगल RPB प्लस एंगल RPA फ्रॉम 1 and 2, ठीक है चैम्स। देयरफॉर एंगल QPB इज इक्वल टू एंगल RPA एंड QPB एंड RPA इज ऑल्सो पेयर ऑफ द कॉन्ग्रेंट एंगल्स। सो ईजी, सब खाली ध्यान से देखना होता है और आप आराम से कर सकते हैं चैम्स। तो हमारा सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। चैम्स थर्ड हमारा है प्रूव दैट इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द 2 पैरेलल लाइंस देन इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन अदर लाइन ऑल्सो, ठीक है। उसने क्या बोला है, देखिए यहाँ पे मैंने एक फिगर बना दिया है। इसने बताया है 2 लाइन है, उस पर से एक अगर लाइन जाती है परपेंडिकुलर टू एक लाइन के, ये 2 पैरेलल लाइन है, इस पे से एक परपेंडिकुलर लाइन जाती है। अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर है क्या, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। चाहे सो इजी है, सिर्फ ध्यान देना है आपको। आप ध्यान देंगे तो आराम से कर पाएंगे। पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं। तो लिख लिया गिवन सॉल्यूशन के साथ में, गिवन लाइन AB एंड लाइन CD आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। लाइन EH इज़ द ट्रांसवर्सल, ये देखिए AB और AB और CD जो है पैरेलल लाइन है और EH जो है इनका ट्रांसवर्सल है। अब इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट F एंड G, ये भी ले लिया हमने, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना है, लाइन EH अगर परपेंडिकुलर है AB पे तो वही EH लाइन जो है CD पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है चैंस। देखिए तो हमने प्रूफ ले लिया, लाइन EH इज़ परपेंडिकुलर ऑन लाइन AB। EH जो है AB पे परपेंडिकुलर है, ये हमको गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, EFB 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का आ गया तो ये सब, इसका मतलब ये भी इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमने इसको 1 लेबल कर दिया। देयरफॉर एंगल EFB इज इक्वल टू 90 डिग्री, EFB 90 डिग्री का है और ये गिवन है हमको, हमने 1 इसको लेबल कर दिया। लाइन AB एंड लाइन CD इज़ द ट्रांसवर्सल, ये देखिए AB और CD जो है पैरेलल लाइन है और उन पे EH जो है ट्रांसवर्सल है। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जा रहे हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कौन से, तो EFB और FGD, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी स्टेप जो बनाता है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे बना रहा है,
ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और हमारे पास ई एफ बी और एफ जी डी ये दोनों 90 के हो गए, क्योंकि ये इस पर भी परपेंडिकुलर, एफ जी डी भी परपेंडिकुलर हो गया। ये 90 का है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ये 90 का है तो ये भी 90 का हो गया। ये फ्रॉम 1 केयर से हमने अभी 1 ऊपर लिया था ना। ई एफ भी 90 का है और एफ जी डी भी 90 का हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस एक करस्पॉन्डिंग बनाते हैं, करस्पॉन्डिंग दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये 90 का है तो ये भी 90 होगा। अगर ये 90 का है तो इसका मतलब ये जो है परपेंडिकुलर है, ई एच लाइन जो है परपेंडिकुलर है लाइन सी डी पे। ठीक है चैन, सो इजी। देखिए क्या हुआ, खाली यहाँ पे हमको दिया है 2 लाइंस पैरेलल्स है, एक ट्रांसवर्सल है। अब इसको बता रहा है कि अगर ये इस पर परपेंडिकुलर, ये तो है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये भी इस पर परपेंडिकुलर है। तो हमने कैसे प्रूफ किया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये 90 का है तो ये 90 का है। और 90 का कब होता है, जब परपेंडिकुलर उस पर दूसरा ट्रांसवर्सल आता है। लाइन पे ट्रांसवर्सल परपेंडिकुलर होता है तो वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, ये दोनों, इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट एंगल होने पे ये परपेंडिकुलर है। तो हमने प्रूव कर दिया लाइन ई एच इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन सी डी। ठीक है, फोर्थ हमारा दिया है, इन द फिगर सम मेजर्स ऑफ एंगल्स आर शोन यूजिंग मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल वाई एंड हैंस शो दैट द लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल लाइंस। ठीक है चैम्स देखिए, आपको एक फिगर दिया है और आपको ये पूछा हुआ है। चैम्स देखिए, फिगर में 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक इनका ट्रांसवर्सल है, ये दिखा रहा है हमको। और आपको 130 दिया है एक मेजर और एक 50 दिया है। उसके सामने x दिया है, इसके सामने y दिया है। आपको ये पूछा है ये कितने का होगा। सो इजी। उसके साथ आपको ये भी प्रूफ करना है कि लाइन दोनों पैरेलल है। ठीक है चैम्स, यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं, 130 और x में क्या रिलेशन आ रहा है। देखिए 130 और x में रिलेशन आ रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, x का साइन बना रहे। देखिए तो ये अगर 130 का है तो ये भी 130 का हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम ईयर देखिए x का साइन बना रहा है, ये वाला तो ये जो है ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट, 50 और ये भी 50। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे, प्रूफ करना है पहले। तो x इज इक्वल टू 130, क्यों 130 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसका, 130 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। एंगल y इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्यों, वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है 50 का। ठीक है चैम्स, अब देखिए यहाँ पे एक ये भी होता है x और 50, ये इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं, है ना। इंटीरियर देखिए C बना रहा है, या आप कबर्ड का बॉक्स बना दीजिए, उसमें देखिए कॉर्नर आ रहे हैं। तो ये जो होते हैं लीनियर होते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के होते हैं। तो 50 माइनस 180 कितना आ गया, ये 130 हो गया। अगर ये 130 आ रहा है, दोनों को ऐड करने पर ये आ गया, तो ये जो है पैरेलल लाइंस होगी। तो हमने अभी x प्रूफ किया, x कितना है 130 प्लस 50 कितना होता है 180। ये दोनों 180 आ रहे हैं, इसका मतलब इंटीरियर एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस के हिसाब से ये जो है पैरेलल लाइंस है। ठीक है, देखिए हमने लिख लिया एंगल x प्लस 50, एंगल x कितना आया है आपके पास 130 प्लस ये 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, 180 डिग्री आ गया। तो जो इंटीरियर एंगल्स टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस होती है उस हिसाब से लाइन L एंड लाइन M, देखिए लाइन L और लाइन M बोथ आर पैरेलल। ठीक है चैम्स, ये हमने प्रूव कर दिया। ये 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। आई होप आपके समझ में आया होगा, यूज़फुल लगा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।